वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन XYZ। आज हम बच्चों कक्षा 10 का जो 23 तारीख को होने वाला पेपर है राजस्थान की शौर्य परंपरा एवं स्वतंत्रता संग्राम, इस पेपर को हम डिस्कस करेंगे। बच्चों चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है बच्चों, सीकर जिले का कौन सा स्थान गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? पहला है नेछवा, पिपरली, खूट और खंडेला। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा खंडेला। दूसरा सवाल है, विजयदान देता का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ था? बीकानेर, भरतपुर, जोधपुर और जालोर। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा जोधपुर। एशिया का एकमात्र राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो बच्चों उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा राजस्थान। 13 ताली नृत्य किस लोक देवता से संबंधित है? तो बच्चों पहला है पाबूजी, गोगाजी, अर्पनाथ जी और रामदेव जी। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा रामदेव जी। किस दुर्ग के लिए कहा गया है कि यह दुर्ग बख्तरबंद है? रणथंबोर, नाहरगढ़, सिवाना और तारागढ़। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा रणथंबोर, जो सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है। अगला है, राजस्थान में लठमार होली कहाँ खेली जाती है? तो बच्चों श्री महावीर जी, सालासर बालाजी, पुष्कर और केवला देवी। तो बच्चों सही उत्तर होगा श्री महावीर जी के वहाँ खेली जाती है लठमार होली। अगला सवाल है, जयपुर के चाकसू में किस माता का मेला भरता है? शीतला माता, सती माता, जीण माता, करणी माता। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा शीतला माता। एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक के लेखक है विजयदान देता, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, कर्नल जेम्स टोड, कन्हैयालाल सेठिया। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा कर्नल जेम्स टोड। सांची का संबंध किस देवी से है? तो बच्चों हमें बताना है कि सांची का संबंध किस देवी से है? सीता, दुर्गा, उपा और पार्वती। तो बच्चों सही उत्तर होगा माँ दुर्गा। जालोर का प्रसिद्ध नृत्य है? तो बच्चों जालोर का प्रसिद्ध नृत्य है ढोल नृत्य। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अति लघुतरात्मक प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न बच्चों 1.5 नंबर का है। तो पहला सवाल है, हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के बीच हुआ था, यानी किस किस के बीच लड़ा गया? तो बच्चों इसमें हो जाएगा मुगल अकबर, तो हो जाएगा अकबर, मुगल सम्राट अकबर। और दूसरा था बच्चों मेवाड़ का राजा महाराणा प्रताप। यानी बच्चों जो हल्दी घाटी का युद्ध था मुगल सम्राट अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था। अगला सवाल है बच्चों कि माँ धरती दोरारी की रचयिता कौन है? तो बच्चों इसका उत्तर होगा कन्हैयालाल सेठिया। यानी बच्चों धरती दोरारी एक गीत है जिसके लेखक यानी रचयिता का नाम है कन्हैयालाल सेठिया। तो बच्चों इसका उत्तर होगा कन्हैयालाल सेठिया, इसका सही उत्तर होगा। अगला है, कच्छी घोड़ी नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो बच्चों ये शादी समारोह, जन्मोत्सव या खुशी के अवसर पर किया जाता है। तो बच्चों इसका उत्तर लिख लेते हैं, या तो शादी समारोह में, शादी समारोह में। उसके बाद बच्चों जन्म उत्सव हो किसी का तो जन्म उत्सव व खुशी के अवसर पर, यानी घर के अंदर कोई भी खुशी हो तो खुशी के अवसर पे भी बच्चों कच्छी घोड़ी नृत्य किया जाता है। यानी कच्छी घोड़ी नृत्य शादी समारोह हो, जन्म उत्सव हो या खुशी का अवसर हो, उस पे ये किया जाता है। पाली जिले का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है बच्चों जैनियों का? तो ये हो जाएगा बच्चों रणकपुर जैन मंदिर। यानी इसका नाम है बच्चों रणकपुर जैन मंदिर, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला है बच्चों, एरिक डिकिंसन ने भारत की मोनालिसा किसे कहा है? तो हमें बताना है कि एरिक डिकिंसन है उसने भारत की मोनालिसा किसे कहा है? तो बच्चों इसने कहा है बणी ढणी। कौन सी जगह है बच्चों?
बड़ी ढणी को भारत की मोनालिसा कहा है? जीण माता का मंदिर कहाँ है? तो बच्चों जीण माता का मंदिर कौन से जिले में है? तो ये सीकर जिले के अंदर स्थित है। लोक देवता रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो बच्चों ये रामदेवरा जैसलमेर के अंदर हुआ था। तो इसका उत्तर होगा रामदेवरा जैसलमेर, यानी रामदेव जी का जन्म जैसलमेर के अंदर रामदेवरा स्थान पर हुआ था। अगला है बच्चों, बीकानेर और नागौर के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो बच्चों इसको हम सुजला क्षेत्र के नाम से जानते हैं। सुजला क्षेत्र, यानी जो नागौर और बीकानेर के आसपास का जो क्षेत्र है उसको सुजला क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। अगला है, बीनमाल का प्राचीन नाम क्या है? तो बच्चों इसका प्राचीन नाम था भीलमाला। क्या नाम था बच्चों? भीलमाला। अगला है, मीराबाई किस भगवान की भक्त थी? यानी जो मीराबाई थी वो किस भगवान की सेवा करती थी या किसके गीत गाती थी? तो बच्चों इसके अंदर हो जाएगा भगवान कृष्ण के गीत गाती थी। अगला है बच्चों, गणगौर के अवसर पर गाए जाने वाले गीत की 2 पंक्तियां हमें बतानी है। तो बच्चों हो जाएगी, गोर गोर गोमती ईश्वर पूजे पार्वती, पार्वती का आला गीला गोर का सोना का टीका। तो बच्चों हमें इस गीत की जो गणगौर पर गाया जाता है उसकी 2 पंक्तियां बतानी थी। तो बच्चों ये क्या हो जाएगी? इस गीत की 2 पंक्तियां हो जाएगी। अगला है, जैसलमेर के प्रमुख पर्यटक स्थलों के नाम लिखिए, यानी हमें जैसलमेर के जो भी पर्यटक स्थल है बच्चों तो उनके नाम लिखने हैं। तो बच्चों चलो हम लिख लेते हैं कौन कौन से स्थल है जो जैसलमेर के अंदर बहुत ही फेमस है। तो बच्चों सबसे पहले तो जैसलमेर का किला हो गया, जैसलमेर का किला हो गया। दूसरा है बच्चों यहाँ पर एक किला और है जिसको हम सोनार का किला के नाम से भी जानते हैं, सोनार का किला हो जाएगा। तीसरा बच्चों यहाँ पर जो प्रसिद्ध चीज है वो यहाँ के जैन मंदिर भी बहुत फेमस है। अगला हो जाएगा बच्चों जैन मंदिर। अगर चौथे स्थान की बात करें तो बच्चों यहाँ पर एक महल है जिसको हम बादल पैलेस के नाम से भी जानते हैं। यानी जैसलमेर के 4 पर्यटक स्थलों के नाम जैसलमेर का किला, सोनार का किला, जैन मंदिर और बादल पैलेस। अगला है बच्चों, राजस्थान की महिलाओं के पैरों में पहने जाने वाले प्रमुख आभूषण कौन कौन से हैं? तो बच्चों ये हमें बताने हैं। चलो हम इनको लिख लेते हैं, कौन कौन से आभूषण हैं जो राजस्थान की महिलाएं अपने पैरों में पहनती है। तो बच्चों इसके अंदर हमें 4 नाम ही बताने हैं, चलो हम बता देते हैं। एक तो बच्चों हो जाएगा पायजब हो गया, पायजब के बाद बच्चों कड़ा हो जाएगा, के बाद घूंघर हो जाएगा, घूंघर हो गया, झांझर भी बोलते हैं बच्चों, झांझर भी होता है। और साथ में बच्चों ये हमें तो कुछ नाम ही बताने थे तो बच्चों 4 ही बहुत है, यानी पायजब हो गया, कड़ा हो गया, घूंघर हो गया और झांझर। ये सभी क्या होते हैं बच्चों? पैरों में राजस्थान की महिलाएं पहनती है। अगला है बच्चों, राजस्थान में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाएं कौन कौन सी है? तो चलो बच्चों इनके नाम लिख लेते हैं, कौन कौन सी बोली जाती है। सबसे पहले तो मारवाड़ी, उसके बाद बच्चों हो जाएगी मेवाड़ी, तीसरी हो गई बच्चों ढूंढाड़ी, बागड़ी, चौथा हो जाएगा बच्चों हमारा बागड़ी भाषा हो गई, बागड़ी। उसके बाद मेवाड़ी हो गई बच्चों, पहले ही हो गई। एक ब्रिज भाषा है जो भी बहुत जगह पर बोली जाती है। उसके साथ ही बच्चों हाड़ौती हो गई और साथ में बच्चों ढूंढाड़ी, ढूंढाड़ी हमने लिख लिया। एक भाषा और है जिसको हम बागड़ी भाषा बोलते हैं, वो भी हो गया। तो बच्चों कौन कौन सी हो गई? मारवाड़ी, मेवाड़ी हो गई, साथ ही बच्चों बागड़ी भाषा हो गई, साथ ही वागड़ी भी होती बच्चों एक भाषा और, चलो उसको भी लिख लेते हैं। यानी ये प्रमुख भाषाएं हैं जो राजस्थान के अंदर बोली जाती है। जयपुर के प्रमुख पर्यटक स्थलों के नाम लिखने हैं, यानी दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं। तो बच्चों सबसे पहले किले की बात करें तो सबसे पहले आ जाएगा बच्चों नाहरगढ़ हो गया, उसके बाद आमेर का किला हो गया, उसके बाद बच्चों यहाँ पर जल मंदिर भी है, यानी जंतर मंतर तो है ही है, जंतर मंतर हो गया। साथ ही बच्चों हवा महल हो गया, हवा महल हो गया। और साथ ही बच्चों अल्बर्ट हॉल भी है यहाँ पर,
अल्बर्ट हॉल म्यूजियम, ये भी बहुत फेमस है। तो बच्चों हमें कुछ ही जगहों के नाम बताने थे, तो ये हो जाएगी। साथ ही बच्चों अगले की बात करें, बूंदी शैली की 2 प्रमुख विशेषताएं बताइए, यानी कौन कौन सी है। तो अगर बच्चों बूंदी शैली की बात करें तो छठे के उत्तर में हमें 2 लिखना है। पहला तो हो जाएगी लाल व पीले रंग का इस्तेमाल, यानी इन शैलियों के अंदर लाल व पीले रंग का इस्तेमाल किया जाता है, लाल व पीले रंग का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी बच्चों इसकी विशेषता हो जाएगी पशु पक्षियों का चित्रण। तो बच्चों इसका दूसरा होगा पशु और पक्षियों का चित्रण, पशु पक्षियों का चित्रण, ये बच्चों इसकी प्रमुख विशेषताओं में से है। अगला है कन्हैया लाल सेठिया के 2 मुख्य काव्य बताने हैं, यानी कौन कौन से थे। तो बच्चों इसके हमें 2 जो बहुत ही फेमस है वो बताने हैं। पहला हो जाएगा बच्चों वन फूल हो गया, दूसरा हो जाएगा बच्चों इसका आकाश गंगा। ये कन्हैया लाल सेठिया के प्रमुख काव्य हैं जो उनके द्वारा रचे गए हैं। अगला है राजस्थान के उन दुर्गों के नाम लिखे जिन्हें वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया गया है। तो बच्चों इसके अंदर हमारे पास कुल मिलाकर के 6 किले हैं जिनको विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। तो बच्चों सबसे पहले आ जाएगा हमारा कुंभलगढ़, उसके बाद बच्चों अपना आमेर का किला हो गया, साथ ही रणथंबोर हो गया जो सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है। चौथा बच्चों चित्तौड़ का किला है जो भी इसमें स्थित है। साथ ही बच्चों अगले की बात करें तो हमारा जैसलमेर हो जाएगा, और एक होगा बच्चों गागरोन का किला जो झालावाड़ के अंदर स्थित है। यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 6 किलों को शामिल किया गया है। कुंभलगढ़, उसके बाद बच्चों आमेर, कुंभलगढ़ कौन सी स्थित राजसमंद के अंदर है, आमेर जयपुर में है, चित्तौड़गढ़ के अंदर है, रणथंबोर राजसमंद के अंदर है, जैसलमेर के अंदर जैसलमेर का किला है, गागरोन का किला झालावाड़ के अंदर स्थित है। तो बच्चों ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, उनके आंसर हमने देख लिए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हमें बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर इनका मिलान करना है। एक तरफ हमें लोक कलाएं दे रखी है और दूसरी तरफ बच्चों इनकी सामग्री दे रखी। तो बच्चों पाने की सामग्री होती है बच्चों रंग होता है। फड़ के अंदर क्या होता है बच्चों, कपड़े का इस्तेमाल किया जाता है। मांडना क्या है बच्चों, ये कागज की बनी हुई वस्तुएं होती है। और कावड़ क्या होता है बच्चों, ये लकड़ी का बना हुआ होता है। तो ये प्रमुख जो लोक देवता है उनके संबंधित क्या है बच्चों, सामग्रियां हैं। चलो बच्चों अगला सवाल देखते हैं। चित्तौड़गढ़ के किले पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यानी जो चित्तौड़गढ़ का किला है उसके बारे में क्या क्या विशेषताएं हैं वो हमें बतानी है। तो बच्चों चित्तौड़गढ़ के किले की विशेषताएं देख लेते हैं। चित्तौड़गढ़ का किला बैराज नदी के किनारे राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में बसा हुआ है। यानी ये जो चित्तौड़गढ़ का किला है ये चित्रांगद मौर्य ने बनाया था। और बच्चों कौन सी नदी के किनारे है, ये बैराज एक नदी है उसके किनारे हैं और राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर स्थित है। ये राजस्थान का गौरव है और भारत का सबसे बड़ा किला। इसका निर्माण मौर्य द्वारा 7वीं सदी में कराया गया था। यानी बच्चों चित्रांगद मौर्य है उसने इस किले का निर्माण करवाया था। ये राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर स्थित है। इसे राजस्थान का गौरव और भारत का सबसे बड़ा किला है क्योंकि बच्चों यहाँ पर बहुत सारी पब्लिक रहती भी है। भारत के सबसे बड़े किलों में से एक जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में बच्चों हमने पढ़े थे कि राजस्थान के 6 किले हैं उनको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। तो उनमें से चित्तौड़गढ़ का किला भी शामिल है। वह चित्तौड़गढ़ का किला यह भारत का सबसे बड़ा किला माना जाता है। यानी जो चित्तौड़गढ़ का किला है इसको पूरे भारत का सबसे बड़ा किला माना जाता है। इसकी लंबाई लगभग 3 किलोमीटर है। यानी बच्चों ये 3 किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। इसकी परिधि की बात करें तो 13 किलोमीटर है। तो बच्चों अगर इसकी परिधि में अपन घूमने जाएं तो कुल कितने किलोमीटर का है बच्चों, 13 किलोमीटर लंबा है, तकरीबन 700 एकड़ में फैला हुआ है। तो बच्चों ये राजस्थान का सबसे बड़ा और सबसे फेमस किला है। चलो बच्चों अगला सवाल देखते हैं। लोकगीत शास्त्रीय संगीत से किस प्रकार भिन्न है। तो बच्चों हमें बताना है कि जो लोकगीत है वो शास्त्रीय संगीत से किस प्रकार भिन्न है, यानी दोनों में क्या अंतर है। तो बच्चों चलो इस सवाल को देख लेते हैं एक बार, क्या क्या अंतर है दोनों में। तो बच्चों
शास्त्रीय संगीत अधिकांशतः उन्हीं लोगों को प्रभावित करने में सक्षम है जिन्हें संगीत के व्याकरण, सुर, ताल, लय आदि का भली भांति ज्ञान हो। यानी बच्चों जो शास्त्रीय संगीत होता है ये केवल उन्हीं लोगों को पसंद आता है जिनको पहले से ही यानी जो संगीत की अच्छे से ज्ञान हो, यानी सुर, ताल, लय आदि का अगर पहले से ही ज्ञान होता है तो बच्चों वो शास्त्रीय संगीत कहलाता है। परंतु लोक संगीत यदि किसी मधुर सुरावली में प्रस्तुत किया जा रहा है, चाहे वो स्वर किसी कंठ या बाह्य से निकले, तो सभी प्रकार के श्रोताओं के द्वारा इसका आनंद लिया जा सकता है। यानी शास्त्रीय संगीत बच्चों जिसको अगर पहले से ही संगीत का ज्ञान हो, यानी उनकी व्याकरण का सुर, ताल आदि का पता हो, तो वही इसके मजे ले सकता है। जबकि लोक संगीत बच्चों किसी के भी द्वारा गाया जाने वाला हो, लेकिन अगर वो मधुर है तो वो सभी सुनने वाले श्रोताओं को बहुत ही मन भावन लगता है। चलो बच्चों अगला सवाल देख लेते हैं क्या है। अगला है विगत शैली और विगत और वेली में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों हमें बताना है विगत और वेली में क्या अंतर है। तो बच्चों विगत किसी स्थान के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और भौगोलिक इतिहास के बारे में बताता है। तो बच्चों विगत की बात करें तो ये किसी स्थान के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और उसका जो भौगोलिक इतिहास है उसके बारे में बताता है। ये राजवंश और शासकों और उनसे जुड़े विभिन्न कारकों के बारे में बताता है। जबकि बच्चों वेली ग्रंथ वेलियों पद्य में लिखे हुए हैं, उनके पास विविध विषय हैं जो धार्मिक और ऐतिहासिक चीज़ों के बारे में ही हमें बताता है। अगला है कृष्ण भक्त मीराबाई के जीवन परिचय पर हमें क्या करना है बच्चों, प्रकाश डालना है। यानी जो मीराबाई थी उसके जीवन परिचय पे हमें प्रकाश डाल। तो बच्चों मीराबाई 16वीं सदी में महान संतों में से एक मीराबाई भी है। यानी जो 16वीं सदी के जितने भी महान संत हुए हैं उनमें से एक नाम मीराबाई का भी है। मीराबाई भगवान कृष्ण की भक्त थी और वह अपने कविता और गीत के लिए प्रसिद्ध थी। यानी मीराबाई भगवान कृष्ण के भक्त थी और उनके गीत गाती थी। मीराबाई को राजस्थान की राधा भी कहा जाता है। यानी बच्चों राजस्थान की राधा मीराबाई को कहा जाता है। मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में कुड़की नामक गांव में रतन सिंह के घर में हुआ था। मीराबाई के पिताजी बाजोली के जागीरदार थे। यानी जो इनके पिताजी थे उनका नाम क्या है बच्चों, रतन सिंह, ये बाजोली के जागीरदार थे। इनका विवाह युवराज भोजराज से 1516 ईस्वी में हुआ था, परंतु इनके पति की मृत्यु के विवाह के कुछ समय बाद ही हुई थी, जिसकी वजह से मीराबाई तरुण अवस्था में ही विधवा बन गई थी। इसके बाद मीराबाई कृष्ण की भक्ति में भजन कीर्तन करने लगी। यानी जो उनका पति था उनका नाम था बच्चों भोजराज। यानी उसकी मृत्यु के बाद मीराबाई ने भगवान कृष्ण के भजन गाना शुरू कर दिया। उनको संतों के साथ उठना बैठना उनके देवर को पसंद नहीं था, इसलिए उनके देवर ने मीराबाई को मारने की भी कोशिश की। यानी मीराबाई का जो देवर था उनको ऐसे भजन गाना पसंद नहीं था, उन्होंने उसको मारने की भी कोशिश की थी। चलो बच्चों अगला सवाल है जालोर के प्रमुख पर्यटक स्थलों का वर्णन कीजिए। यानी जो जालोर जिला है इसके जितने भी पर्यटक स्थल है उनका हमें वर्णन करना है। अथवा में और दिया है बच्चों हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की प्राप्ति पर टिप्पणी कीजिए। तो बच्चों इन दोनों में से हमें किसी एक के बारे में बताना है। तो बच्चों हम जालोर के बारे में देखते हैं। सबसे पहले फेमस है जालोर के अंदर जालोर का किला। जालोर का किला जालोर जिले का एक प्रमुख पर्यटक स्थल है। यह प्राचीन किला है। यह किला एक ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है। किले तक जाने के लिए करीबन 1000 सीढ़ियां हैं। जालोर किले से पूरे शहर का बहुत ही सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। किले से सूर्यास्त तथा सुंदर दृश्य देखने के लिए मिलता है। अगर आप जालोर के लिए घूमने के लिए जाते हैं तो अपने साथ पानी और कुछ खाने के लिए ज़रूर रखें, क्योंकि यहाँ पर चढ़ने पे थकान हो सकती है। बच्चों दूसरी चीज़ है यहाँ पे सिरे मंदिर जालोर। सिरे मंदिर जालोर जिले का एक धार्मिक स्थल है। यह मंदिर भी अरावली पर्वत श्रेणियों पर बना हुआ है। यह मंदिर एक ऊंची चोटी पर बना हुआ है। मंदिर तक जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई है। मंदिर तक जाने के लिए पक्का मार्ग है। आप मंदिर तक ट्रैकिंग करके पैदल जा सकते हैं। यहाँ पर बहुत मज़ा आने वाला है। अगला है बच्चों
सुंदरदेव तालाब जालोर, यानी सुंदरदेव तालाब जालोर शहर के बीचों बीच स्थित है, एक सुंदर स्थल है। यह जगह अद्भुत है, यहाँ पर आपको तालाब में बहुत सारी मछलियाँ देखने को मिल सकती है। तो बच्चों हमें बताना था कि जालोर की फेमस चीज़ें क्या है। तो बच्चों हमने 3 चीज़ें देखी, एक तो जालोर का किला, तिरे मंदिर जालोर, और दूसरा है बच्चों सुंदरदेव तालाब जालोर। चलो बच्चों अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला है दुर्गों के वर्गीकरण पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए और साथ ही हमें बताना है अथवा में राजस्थान के मंदिर शिल्प की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो बच्चों हम इसके बारे में देख लेते हैं कि दुर्ग कौन कौन से हैं। तो बच्चों राजस्थान के दुर्गों की बात करें तो राजस्थान के राजपूतों ने नगरों और प्रासादों का निर्माण पहाड़ियों में हुआ, क्योंकि यह शत्रुओं के विरुद्ध प्राकृतिक सुरक्षा के साधन थे। शुक्र नीति में दुर्गों को 9 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहला है बच्चों एरण दुर्ग, खाई कांटों तथा कठोर पत्थरों से युक्त जो दुर्ग होता है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, एरण दुर्ग। यानी इसकी श्रेणी में रणथंभौर का किला जो सवाई माधोपुर में है वो आता है। दूसरा है पारिक दुर्ग, जिसके चारों ओर खाई हो वो पारिक दुर्ग कहलाता है, जैसे लोहागढ़ और भरतपुर। दूसरा है बच्चों पारिद दुर्ग, ईंट और पत्थरों से निर्मित जिसका परकोटा होता है यानी उसकी दीवारें बनी हुई हो वो बच्चों पारिद दुर्ग कहलाता है, जैसे चित्तौड़गढ़ का किला। वन या ओरण दुर्ग, जिसके चारों ओर वन ही वन हो यानी जो वनों से ढका हुआ किला है, जैसे सिवाना का किला। धानव दुर्ग, जो चारों ओर रेत के ऊंचे टीलों से घिरा हुआ हो, तो बच्चों वह दुर्ग जो चारों तरफ रेत से घिरा हुआ हो धानव दुर्ग कहलाता है, जैसे जैसलमेर का किला। जल या ओदक दुर्ग, पानी से घिरा हुआ दुर्ग ओदक दुर्ग कहलाता है, जैसे घाघरोन झालावाड़ का किला। गिरी दुर्ग, एकांत में पहाड़ी पर हो, जल संचय प्रबंध हो, जैसे बच्चों कुंभलगढ़ का दुर्ग। सैन्य दुर्ग, जिसकी व्यू रचना चतुर्वीरों के होने से अभेद्य हो दुर्ग माना जाता है। अगला है बच्चों सहाय दुर्ग, सदा साथ देने वाला दुर्ग क्या कहलाता है बच्चों। अगला है बच्चों आज का अगला सवाल देखते हैं। एक सवाल और है हमारे पास, राजस्थान की विभिन्न बोलियों उनके क्षेत्रों पर वर्णन कीजिए। राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो बच्चों हम लोक देवता जितने भी हैं राजस्थान के उनके बारे में एक बार देख लेते हैं कौन कौन से हैं लोक देवता। तो सबसे पहले बच्चों राजस्थान के अंदर 5 वीर हुए थे जिनको हम पंचवीर के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले बच्चों पाबूजी का जन्म राजस्थान के जोधपुर जिले के फलोदी के पास कोलू नामक गांव में 1239 ईस्वी में हुआ था। वे मारवाड़ के राठौड़ परिवार से संबंधित थे। पाबूजी राजस्थान के उन देवताओं में से एक है जिनकी पूजा सेवा नायक के लोग पुजारी करते हैं, यानी बच्चों नायक जाति के लोग इनकी सेवा करते हैं और इनका जन्म जोधपुर में फलोदी गांव में हुआ था। पाबूजी एक राजपूत परिवार के थे। वे दतल राठौड़ के पुत्र थे। वे कोलू के अलग अलग सूखे इलाकों में रहते थे और जीवित रहे। मोरजी आसिंकी से पाबूजी का पाबू प्रकाश नामक जो पुस्तक थी वो लिखी थी। तेजाजी बच्चों दूसरे देवता है, उनका जन्म माघ शुक्ल चतुर्दशी के दिन राजस्थान के नागौर जिले के खड़नाल नामक स्थान पर 1074 ईस्वी में हुआ था। वे कृषि कार्यों के योगदान देने वाले कला बल के देवता के रूप में जाने जाते थे। उनका जन्म माघ शुक्ल चतुर्दशी के दिन राजस्थान के नागौर जिले के खड़नाल नामक स्थान पर 1000 में हुआ था। उन्होंने लाछा गुजरी की गायों को मीणाओं के चंगुल से छुड़ाते हुए अपने प्राण त्याग दिए थे। तो बच्चों लाछा गुजरी थी जो गायों को चराती थी, उन्होंने उसको मीणा ने पकड़ लिया था यानी उसकी गायों को, तो उसको छुड़ाने के लिए इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। अजमेर के सुरसरा गांव में उनकी मृत्यु हो गई थी नाग के काटने से। तेजाजी को घोड़ी पर बैठे हुए हाथ में तलवार सांप पकड़े हुए के रूप में पहचाना जाता है। ये भी माना जाता है कि सेंदरिया में उन्हें सांप ने डस लिया था, इसलिए उन्हें हाथ में सांप पकड़े हुए के रूप में पहचाना जाता है। अगला है बच्चों मल्लीनाथ। रावल मल्लीनाथ राजस्थान के महानतम शासकों में से एक थे। वे राव सलखाजी के पुत्र थे जो बाड़मेर में मेहवा नगर के शासक थे। रावल मल्लीनाथ के पिता के बच्चे राजस्थान में राठौड़ के सभी वंशों में सबसे वरिष्ठ थे। उनका जन्म 1358 ईस्वी में राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित फलोदी के कोलू गांव में हुआ था। 1368 में इन्होंने सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को हराया था। बाड़मेर में उनके नाम पर मालानी परगनी नामक स्थान है।
मल्लिनाथ जी राजस्थान राज्य में पूज जाने वाले प्रसिद्ध लोक देवताओं में से एक है। अगला है बच्चों चौथे नंबर पर गोगा जी। गोगा जी को जाहरवीर गोगा के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म 946 ईस्वी में राजस्थान के चूरू जिले के ददरेवा नामक स्थान पर हुआ था। वे जेवर सिंह बाछलदे के पुत्र थे। वे चौहान राजपूत समुदाय से थे। राजस्थान के कुछ गांवों में उन्हें समर्पित एक थान है जो खेजड़ी के पेड़ के नीचे बनाया जाता है। उन्हें सांप के काटने से सुरक्षा प्रदान करने के लिए भी जाना जाता है। गोगा जी को नीले घोड़े पर बैठे हुए, हाथ में भाला और सांप लिए हुए के रूप में पहचाना जाता है। वे उत्तर प्रदेश और राजस्थान राज्यों में पूजे जाने वाले एक प्रसिद्ध लोक देवता है। अगला है बच्चों अंतिम रामदेव जी। रामदेव जी राजस्थान राज्य में पूजे जाने वाले लोक देवता है। वे 14वीं शताब्दी के राजपूत शासक थे। उन्होंने अपना जीवन मानव कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। उन्हें एक समाज सुधारक माना जाता था। उनका जन्म राजस्थान के बाड़मेर जिले के पास एक छोटे से गांव में हुआ था। उनके अनुयायी मानते थे कि वे भगवान विष्णु के अवतार थे। उन्होंने 24 वाणियाँ नामक पुस्तक लिखी थी। उन्होंने जैसलमेर के रुनीचा जिले में उनकी समाधि बनी हुई है। तो बच्चों आज हमने कक्षा 10 का जो पेपर है परसों शौर्य और परंपरा वाला वो परसों होने वाला है उसको डिस्कस किया था। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।